नीलो नील ते सिर पाटे है। एक बारी नहीं 4-5 वारी वार लेते। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ नहीं सुनी। ਅੱਜ 9 तरीक ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ 9 तरीक ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, पे दिन रात जाने साडा ना पर्चा कटिंदा। मेडिकल डिक्लेयर होना जरूरी है किसी कार्रवाई के लिए, लेकिन पर्चा इस बात पे भी हो सकता है कि किसी ने आके ज्यादती किया, लोग गवाह होते हैं, कुछ छोटी बात होती है। ऐसे रास्ते में जाते हुए अननोन बंदे तो नहीं लड़ते। खुदा न खास्ता बड़ा वाकया हो जाएगा, फिर कहना हो अभी तक नतीजा नहीं आया। आपको नहीं पता? क्यों नहीं पता? आपको क्यों नहीं पता? ऐसे हिसाब से क्यों पूछ रहे हैं आप? ये अगर खातून मेरे पास आई है तो 2 माह का टाइम हुआ। ये जो एग्रीमेंट है इसमें आपने लिख दिया है कि हमने तमाम हिस्सा वसूल पा लिया है। हाँ, ये तो पा लिया तो मैं क्या करूं फिर? मैं बाहर थी तो उन्होंने ना दीवार तोड़ के और कब्जा कर लिया। आपकी जमीन पे? जी नहीं, हमारे घर पे। आपके घर पे? तो जो मैं पूछ रहा हूँ काइंडली मेहरबानी करके, आपके वालिद जिस दिन फौत हुए थे पाकिस्तान में थी? जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ 4, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ 3 ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। थाना कौन सा आपका? ਥਾਣਾ 50 ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, पे दिन रात जाने साडा ना पर्चा कटिंदा। बात सुन लेंगे? कोई बात नहीं बात सुन लेंगे। हाँ जी सही 9 तारीख से लेकर हॉस्पिटल जाते रहे, एक तारीख मेरे पास आए, इनका मेडिकल नहीं था डिक्लेयर हुआ। मेडिकल डिक्लेयर होना जरूरी है किसी कार्रवाई के लिए। इसी जो आपकी मेरी बात सुन लो, सरकमस्टांसेस नहीं होते। आप देखते हैं एक बंदा घर में बैठा है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, एक बंदा घर में बैठा है, उस पे उसके घर में एंटर होकर लोग हमलावर हो जाते हैं, आप मेडिकल का इंतजार करेंगे? ओ भाई छोड़ें इस केस को नहीं मैं बात कर रहा। मेडिकल का आप हालात, अगर हालात ये सजेस्ट करते हैं कि किसी के, मुझे नहीं पता इनका, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि इनका जाके पर्चा दे दें, लेकिन पर्चा इस बात पे भी हो सकता है कि किसी ने आके ज्यादती किया, लोग गवाह होते हैं, ये बंदे हमलावर हुए हैं, अपने घर बैठे हैं, तो मतलब क्या सिचुएशन है, किस जगह वकूआ, किस जगह हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर हुआ है, दूसरे के घर हुआ है, या दरमियान में हुआ है, रोड पे हुआ है, रास्ते में जाते हुआ है, पहले लड़ाई हुई थी, नहीं हुई थी, किसने किसको थ्रेट किया था, कुछ छोटी बात होती है। ऐसे रास्ते में जाते हुए अननोन बंदे तो नहीं लड़ते, कोई ना कोई उसकी हिस्ट्री होती है, बैकग्राउंड। अभी आज इनका डिसीजन करें जो करना है, मैं ये नहीं कहता पर्चा दें, बट डिसाइड ऑन सर्कमस्टांसेस। किस पे? वहाँ खुदा न खास्ता बड़ा वाकया हो जाएगा, फिर कहना हो अभी तक नतीजा नहीं आया। वो जब देखते हैं मारते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, इसको मारते, 3-4 दफा मार लिया। अब इसकी एक मार के फेंके थे। अभी देखें, बात सुने, दूसरे लोगों की बात भी सुनना पड़ेगी कि आपके बच्चे जो है उनकी तो नहीं कोई फॉल्ट, तो इंशाल्लाह आज आपका कार्रवाई हो जाएगी। मेडिकल भी जल्दी डिक्लेयर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। हो जाता है। सुनने ली बात आपने? नहीं, साडी गल मेरी बात सुनी? मैंने क्या कहा है, शाम तक आपकी कार्रवाई होनी हुई हो जाएगी। अगर आप सच्चे हो गए तो आपकी कार्रवाई हो जाएगी। थैंक यू। हो गई ना, डिसीजन हो गया, बार बार वही बात। क्या मसला है जी? ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। कितने पैसों का मसला है? तकरीबन ਜਿਹੜਾ बैंक बैलेंस ਸੀ ਅਬੂ ਕੋਲ 1 करोड़ 30 लाख रुपया। 1 करोड़ 30 लाख आपने लेना है या देना है? नहीं, भाई को लिए थे, उन्होंने दिए। मैंने जो सीधी बात की है, आपकी पार्टी ने लेने हैं या देने हैं? लेने हैं पैसे। आपने किससे लेने हैं? भाई को। वो पैसे आपने क्यों दिए थे? यानी कि अब्बू की डेथ तो बाद ना अकाउंट से। आपका भाई के साथ झगड़ा है? हाँ जी। वो पैसा जो आपके वालिद साहब का बैंक में होगा, हाँ, उसका झगड़ा है। हाँ, बात खत्म होगी। अब वो पैसा जो बाप वालिद साहब के था अकाउंट में, वो भाई के पास चला गया, यानी कि 4 के नाम से ना। हाँ हाँ, उस तो बाद स्टाम हो गया। वो जो वालिद साहब की जो पैसा अभी बैंक में है या निकल गया? भाई ਨੂੰ पता, उन्हें सारे को स्टाम करवा लिया कि भाई मैं तो ना 2-3 महीने का टाइम करके। अच्छा, आपका एग्रीमेंट हो गया? हाँ जी। और उसमें उसे मानना है कि मैं देता हूँ? हाँ जी। ठीक है, लेकिन बहरहाल जेड़े बनता है आपका केस। ये किस थाने का है जी? हाँ जी, बताएं। इसको सर मैंने कहा सुना है कि भाई भी आया था, 3 अदालतों में सारी कुछ चल रहे हैं। पहले इन्होंने शुरुआत किया कि हमारा कोई लेन देन नहीं, हमने 2 लाख जमीन। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, ये जो खतून कह रही हैं इनके पास होगा भी, एग्रीमेंट हुआ है इनका कि मैं पैसे मेरे दूंगा, मैं शेयर, तो किधर है वो? दिखाएं जो इन्होंने एग्रीमेंट। आपको नहीं पता? क्यों नहीं पता? आपको क्यों नहीं पता? ये ऐसे हिसाब से क्यों पूछ रहे हैं आप? ये अगर खतून मेरे पास आई है तो बताएं। मैंने वादा उनका हुआ कि आज तक कोई लेन देन नहीं है, 3 बहनों का 1 भाई का। आप वो एग्रीमेंट दिखाएंगे मुझे जिसमें लिखा हुआ है कि देंगे? आखिरी एग्रीमेंट ये कि इसके बाद भी कुछ हुआ है? नहीं। ये पढ़ें जी। अगर इस एग्रीमेंट में वो कह रहा है कि जी हाँ वालिद के पैसों में से आपको मैं पैसे दूंगा और वो नहीं दे रहा, बताएं जरा, इसके बाद के एग्रीमेंट को है या यही है? सर, वो भी है। इसके बाद का सर इनके अंगूठे लगे सर? हाँ जी। इसके बाद का एग्रीमेंट, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो, ये कोई तारीख लिखी होगी ना इस एग्रीमेंट में, इसके बाद का एग्रीमेंट है, उसमें ये कहती है कि नो,
फिर ठीक है। इसके बाद आपने कहीं अंगूठा लगाया जिसमें आप मान गए कि हमें नहीं चाहिए पैसा? नहीं नहीं पैसा दिखाएं जी वो। जाने की गल नहीं सी है। यही है फरीक दोम में यही है ना, हाँ क्या है जी एंड फरीक रिजल्ट? दोम में उन्होंने कहा कि अपना तमाम का हिस्सा फरीक दोम ने वसूल पा लिया। हाँ जी। 2 माह का टाइम होया सी। नहीं नहीं इनको जरा समझाएं मैडम, जब तक आप ना ये इस तरह नहीं समझने की कोशिश करेंगी, ये जो एग्रीमेंट है इसमें आपने लिख दिया है कि हमने तमाम हिस्सा वसूल पा लिया है। हाँ जी, ये तो पा लिया तो मैं क्या करूं फिर? लेकिन ये पढ़ लेना। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 महीने का टाइम दिया सी बाकी वो भाई गवाह देखें, एक चीज आप कहती हैं मैंने ले ली है, गवाही तो उस चीज की वो दे रहे हैं कि इन्होंने पैसे ले लिए। अब गवाह कहते हैं कि नहीं लिए, गवाह आपके साथ हैं उनके साथ हैं? ना उनके साथ ना मेरे साथ ये आप फ्रॉड फिर भी हो ऐसा गया है। करें, फिर भी खातून है, उन गवाहों को बुला के उनकी स्टेटमेंटें ले लें। हाँ लेकिन सर इन्हें 65 लाख की जमीन भी बेच ली है, ता है ये भाई जी? साहब 65 लाख की 2 लाख जमीन बेच के ना इसकी मैं डिटेल रिपोर्ट बनाया आपने बनाया, ठीक है सर, फिर भी इंक्वायरी करें। दोबारा आए तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि गवाह भी कहते हैं जी इन्होंने हमने इनके पैसे ले लिए थे या 2 कनाल ली थी उसके बदले में जो कि पैसे लेने थे। ये गवाह स्टेटमेंट देंगे। थैंक यू, मेहरबानी, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ना मैं ओवरसीज हूँ और मैं ना बाहर रहती हूँ, तो पीछे से ना मेरे चाचू का बेटा है और उसके साथ ना मेरी बहन की शादी हुई है। तो वो चाचू के बेटे के साथ आपकी जी। बहन की शादी हुई? जी जी। ठीक है। तो मैं बाहर थी तो उन्होंने ना दीवार तोड़ के और कब्जा कर लिया आपकी जमीन पे? जी नहीं, हमारे घर पे। आपके घर पे? जी। और घर आपके किसने बनाया है? वो मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किया है, वो मेरे पास वो घर आपके अब्बू ने आपको गिफ्ट किया? थाना कौन सा है? ककराली। ठीक है, आपको गिफ्ट किया है। जी। उस पे आपके वालिद साहब कब जिंदा है या नहीं नहीं, वो उनकी डेथ हो गई। कब हुई है? उनकी डेथ हुई है 2024 में। 2024 में जब वो जी। फौत हुए हैं? जी, जी। तो उस घर में कौन रह रहा था? उस घर में मैं ही रह रही हूँ शुरू से। मैडम आप बाहर होती हैं? नहीं, वो मैं बाहर होती हूँ लेकिन वो हमारे साथ है ना, तो जब जो बाहर मैं पूछ रहा हूँ काइंडली मेहरबानी करके, आपके वालिद जिस दिन फौत हुए थे आप जी, पाकिस्तान में थी जी या बाहर थी? नहीं, इधर थी। इधर थी। जी और आपको वो गिफ्ट हो गया, आपको कब्जा मिल गया, जी। आप उधर थी जिस दिन वो जी, फौत जी। हुए हैं। उन- बात कराएं जी ककराली के थाने। अब आपका तोड़ के उसके उन्होंने अंदर घुस गए। मेरा कुछ ठीक नहीं है। किया। हेलो, ठीक है जी, समझ आ गई। ये जी कौसर मैडम है, जोजा मोहम्मद नवाज। तो इनका क्लेम ये है कि मेरे वालिद ने मुझे एक मकान दिया, कौसर बीबी को, ये बाहर होती हैं लेकिन जिस दिन वो फौत हुए वो इधर थी। इसका मतलब कब्जा भी हैंड ओवर हो गया और मलकियत भी मिल गई, कब्जा भी इनको हैंड ओवर हो गया और साथ वालों ने दीवार तोड़ के उसको अपने घर के अंदर मिला लिया और कब्जा कर लिया। ये क्या बात है? आज ही आए हैं तो आज ही फिर ना चले जाना, ये करो।